हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर रंजना पांडे बोल रही हूँ। कैसे हो बच्चों आप लोग? सेफ हो ना? चलो अब हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी 4, पार्ट नंबर 4, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग। अब हम उपसर्ग देखेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। ये क्या है बच्चों? देख रहे, इसमें फूल है, कुर्सी है, तितली उड़ रही है, पेड़ पौधे। इसे क्या बोलेंगे हम? उपवन। ठीक है, गार्डन भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गया? उपवन। उपवन सब कैसे बन रहा है? उप प्लस वन, उप प्लस वन बन गया उपवन। ये क्या है बच्चों? उपवन। ये क्या है? देखो आप, ये क्या है? हथौड़ा। और ये क्या है? स्क्रू ड्राइवर। ये दोनों मिलके क्या हो गए? औजार। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? औ प्लस जार, औजार। उपयुक्त शब्दों में वन और जार मूल शब्द है। ये वन और ये जार। ठीक है, इन शब्दों से पहले उप और औ शब्दांश लगाने से नए शब्द उपवन और औजार शब्दों का निर्माण हुआ। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? जो शब्दांश होते हैं ना, किसी शब्द में पहले जुड़कर और उसका अर्थ क्या होता है? चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। ठीक है, हिंदी में कई प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम एक एक बताएंगे। पहला है जो संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 है हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 फारसी के उपसर्ग, नंबर 4 उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अवयव। ठीक है बच्चों, अब नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग। अब हम एक एक पढ़ेंगे। उपसर्ग, अर्थ, उपसर्ग से बने शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? अति। अति का अर्थ क्या होगा? अधिक। उपसर्ग से बने शब्द क्या होंगे? अत्यंत, अत्यधिक, अतिशय, अत्युत्तम। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अति मतलब अति होना, अधिक। उसका अर्थ क्या होगा? अधिक। उपसर्ग से बने शब्द क्या होंगे? अत्यंत, बहुत सारे, अत्यधिक, वो भी बहुत सारे, अतिशय, बहुत ज़्यादा, अत्युत्तम, बहुत अच्छा। मतलब क्या है? उपसर्ग ये है, अर्थ ये है और उससे बनाए गए शब्द ये सारे हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बताऊं। अति, अधिक, अत्यंत, अत्यधिक, अतिशय, अति उत्तम। ठीक है बच्चों, नंबर 2 अप, बुरा, अभाव, अधूरा। अप मतलब बुरा, इसका अर्थ होगा बुरा। अभाव, किसी चीज की कमी, अधूरा, जो काम पूरा नहीं होता उसे बोलते हैं अधूरा। उपसर्ग से बने शब्द क्या होंगे? अपयव, अपकार, अपमान, अपशब्द, अपयश, अपशगुन। समझ में आपको? अपयव जो कंप्लीट नहीं, अपकार जिसका बोलते ना उपकार नहीं, अपकार, अपमान जहाँ पे हमें इज्जत नहीं मिलती, अपमान होता वो शब्द। अपशब्द जो शब्द नहीं बोलने चाहिए, जो शब्द अच्छा नहीं, अर्थहीन हो, उसे क्या बोलते हैं? अपशब्द। अपयश जहाँ पे इंसान को कलंक लगता है, बिना वजह उसे कोई ना कोई एक दोष लग जाता है, उसे बोलते हैं अपयश। अपशगुन जिसे लोग शुभ नहीं मानते, अरे ये तो अपशगुन है, इसके आने से हमारा काम नहीं हुआ, ये भी एक शब्द है, अपशगुन। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग के नंबर 3 अभाव। अभाव, अभाव मतलब कमी किसी चीज की, इसका अर्थ क्या होगा? अभाव। अभाव का उपसर्ग से बने शब्द क्या हो गए? अज्ञान, जिसे ज्ञान नहीं हो उसे बोलते हैं अज्ञान। अधर्म, जिसे धर्म की जानकारी नहीं उसे बोलते हैं अधर्म। अस्वीकार, जिसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते, जिसे हम मिक्स नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं जिसे हम नहीं, से ये हमें नहीं चाहिए, अस्वीकार है, इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं, उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं? अस्वीकार। ठीक है बच्चों, अभी पढ़ेंगे नंबर 5 अन्न। अन्न अभाव, इसका अर्थ क्या होगा? अभाव, किसी चीज़ की कमी, अभाव। अभाव का उपसर्ग से बने सब क्या हो गए? अनादर, जिसका आदर नहीं कर पाते उसे क्या बोलते हैं? मेरा अनादर न करो। मेरा वहाँ पे जाने के बाद अनादर हो गया। अनादर मतलब जहाँ पर अपना मान नहीं होता है, रिस्पेक्ट नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? अनादर। अनजान, अनजान का मीनिंग हो गया अपरिचित, जिसे हम नहीं जानते हैं।
जिससे हमारा कोई पहचान नहीं हो, जो नए हमें नए चेहरे दिखे या नए लोग दिखे, उसे क्या बोलते हैं, ये आदमी हमारे लिए अनजान है। अनावश्यक, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं हो, जो आवश्यक नहीं, उसे क्या बोलते हैं, अनावश्यक। ठीक है बच्चों। अनु, उपसर्ग सब क्या है, अनु, उसका अर्थ क्या है, पीछे। उसका उपसर्ग से बने शब्द कौन से होंगे, अनुवाद, जो हम बोलते हैं अनुवाद करना। अनुरूप, उसके अनुरूप कोई काम करना है उसी के रूप करना। अनुक्रम, जो क्रम वाइज करते हैं उसे बोलते हैं अनुक्रम। ठीक है बच्चों। औ का अर्थ क्या होगा, पतन। पतन होना मतलब विनाश होना, खराब होना, बर्बाद होना, इसका पतन हो गया। अनादर, जहाँ पर अपनी आदर नहीं हो, रिस्पेक्ट नहीं हो, उसे अनादर। बुरा, इसका अर्थ क्या, बुरा और नीचे। जो इंसान कभी बोलते हैं ना हम ऊपर उठते हैं या नीचे, वो हिसाब से ये नीचे है। ठीक है। उपसर्ग से बने शब्द अवगुण, जिसमें गुण नहीं, गुण जोशित होता है उसे क्या बोलते हैं, अवगुण। जिसमें किसी प्रकार का गुण नहीं उसे बोलते हैं तुम्हारे में बहुत सारे अवगुण है। अवगत, जो पता नहीं हो, अवगत नहीं, अवगत कराना, तुमने मुझे अवगत नहीं करा, तुम्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं दी। अवनत, इसकी कोई उन्नति नहीं हो। अवलोकन, जिसके बारे में हमें पता नहीं हो। आ, तक, आ, उपसर्ग सब क्या है, आ, अर्थ क्या है, तक। सीमा, पूर्ण, एक लिमिट होता है तक, और सीमा एक, उसकी भी एक सीमा होती है। और पूर्ण मतलब पूरा करना। उपसर्ग से बने सब आगमन, आजन, जिसका आगमन होना, जैसे धरती पर इसका आगमन हो गया। आजन्म, आजन्म तक, जब तक कि जीवित रहेगा। आरंभ, शुरुआत। आचरण, आक्रोश, उसका आचरण, आक्रोश, उसका क्रोध कैसा है। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उपसर्ग अभी। अभी का अर्थ क्या है, सामने, जो सामने दिखाई दे। पास, चारों ओर। ठीक है। उसका उपसर्ग से बने सब क्या बनेंगे, अभिशाप, अभिनव, अभियान, अभियोग। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट संस्कृत के उपसर्ग उप। उप का अर्थ क्या होगा, सहायक, निकट, छोटा। उपसर्ग से बने सब उपयोग, उपक्रम, उपस्थित, उपवन। नेक्स्ट क्या है, दूर। दूर का अर्थ क्या होगा, बुरा, ध्रुव, बुरा, कठिन। उपसर्ग से बने शब्द क्या होंगे, दुर्गम, दुर्जन, दुर्दीन, दुराचार, दुर्लभ। दुर्गम, जो हमारे इसमें दुर्गम, दुर्जन, दुर्दीन, दुराचरण, दुर्लभ, जो दुर्लभ हो, जिस चीज़ की हमें प्राप्ति नहीं हो सकता, जो हमारे लिए दुर्लभ होता है उसे बोलते हैं दुर्लभ। अभी संस्कृत के उपसर्ग का नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रति। इसका अर्थ क्या होगा, उल्टा, सामने। उपसर्ग से बने से प्रतिकूल, प्रतिवाद, प्रत्युत्तर, प्रतिदान। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट विशेष, अलग। उपसर्ग से बने सब विजय, वियोग, विरोध, विसर्जन। नेक्स्ट उपसर्ग के शब्द क्या है, सु, उसका अर्थ क्या होगा, अक्षा। उपसर्ग से बने सब सुयोग, सुपात्र, सुपुत्र, सुअवसर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कु, बुरा। बुरा का उपसर्ग से बने शब्द क्या बनेंगे, बुरा का, कुविचार, जिसके विचार अच्छे नहीं। कुसमय, बिना समय। कुपुत्र, जो पुत्र अच्छा है उसे देख तुम कुपुत्र हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुमने अच्छा नाम नहीं किया, तुम्हारा हमारे इससे कोई नहीं, हमारे खानदान का जो नाम ऊपर, तो ये हमारा बच्चा बहुत है। जो कुपुत्र होते हैं वो एक अभिशाप जैसे होते हैं, एक संसार बोलते हैं ना, एक कैसे एक ही पुत्र हो लेकिन अच्छा हो, पुत्र कपुत्र ऐसे है ना, सुना होगा आपने, उसी प्रकार ये क्या है, कुपुत्र। उत्त, श्रेष्ठ। उत्त का अर्थ क्या होगा, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब अति उत्तम, बहुत अच्छा। उत्कृष्ट, आगे बढ़ना। उत्पन्न, किसी चीज की प्राप्ति होना। उत्कृष्ट, दिखाव। स के साथ सफल, स क्या है, उपसर्ग के साथ क्या है, उसका अर्थ है। और ये क्या है, उपसर्ग से बने से सफल। उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनेंगे, सफल, सहर्ष, सपरिवार, सघन। ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग क्या है, अर्थ क्या है, बिना, अभाव। और उपसर्ग से बने शब्द अमर, अजय, अनाथ, अचल। ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग प्र, अर्थ अधिक। उपसर्ग से बने शब्द प्रबल, प्रयत्न, प्रयास।
नेक्स्ट बिना। निर इसका अर्थ होगा, ये है उपसर्ग। ये बिना क्या है? अर्थ। और उपसर्ग से बने शब्द निर्बल, निर्जल, निर्धन, निर्दोष। निर्बल पता है, जिसमें कम ताकत हो। निर्बल बोलते तुम निर्बल हो क्या, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम्हारे अंदर बल नहीं है, उसे बोलते निर्बल। निर्जल जो बिना जल के रहे। निर्धन जो गरीब। निर्दोष जो दोषित है, निर्दोष जिसने दोष नहीं किया हो फिर भी उसे बोलते तुम निर्दोष हो। ठीक है। अभी नेक्स्ट हिंदी। चलिए अभी पढ़ेंगे 2 प्रश्न। जब भी हमने पढ़ा शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में कई प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें अभी तक हमने किया नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग। अब हम करेंगे नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग। ठीक है। उपसर्ग अर्थ, उपसर्ग से बने शब्द। अन उपसर्ग क्या है? अन अर्थ क्या है? अभाव, निषेध। उपसर्ग से बने शब्द अनजान, अनकहा, अनदेखा, अनपढ़। उपसर्ग अध अर्थ क्या होगा? आधा। उपसर्ग से बने शब्द अधपका, अधमरा, अधकचरा, अधखिला। अधपका जो पूरी तरह से पका नहीं हो, अधपका। अधमरा जो आधा मरा हो, आधी जानो और आधा मरा हो, अधमरा। अधमरा मतलब सिर्फ मरा नहीं है लेकिन उसके शरीर में जैसे जान ना हो। अधकचरा आधा कचरा। अधखिला आधा खिला। जो फूल आधा खिला होता है उसे बोलते हैं अधखिला। ठीक है बच्चों। उपसर्ग ऊन अर्थ एक कम। उपसर्ग से बने शब्द 19 पता है आप लोगों को? 29 19 29 पता है? 19 पता है? 19 19 19 29 29 49 49 59 59। ठीक है। अभी उपसर्ग के हिंदी के उपसर्ग की क्या है? ये उपसर्ग है। दु अर्थ क्या है? बुराहीन। उपसर्ग से बने शब्द दुबला, दुखद, दुविधा। दुबला मतलब दुबला पतला इंसान। दुखद मतलब दुखी इंसान। दुविधा जिनके काम में अड़चन आते, दुविधा होते, उसे क्या बोलते हैं? दुविधा। जो काम हमारा पूरा नहीं होता है उसमें अड़चन आते उसे बोलते हैं दुविधा। ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग क्या है? नी अर्थ क्या है? रहित। और इसका उपसर्ग से बने शब्द क्या है? निडर जिसे डर नहीं लगता। निकम्मा जो काम करना ही नहीं चाहता उसे निकम्मा बोलते हैं। हत्या जिसने हत्या नहीं की हो निहत्या है, वो निर्दोष है, उसे बोलते हैं निहत्या। अभी नेक्स्ट क्या है? उपसर्ग बिन अर्थ क्या है? रहित। उपसर्ग से बने शब्द बिन देखा जिससे हमने नहीं देखा, बिना देखा। बिन ब्याहा बिन जिसकी शादी नहीं, बिन ब्याहा जैसे कि कुंवारा। बिन काम बिनी काम बिना काम के जो आता है, जो जिसको कोई काम नहीं फिर भी वो आता है उसे बोलते हैं बिन काम। भर भर उपसर्ग शब्द क्या है? भर अर्थ क्या है? पूरा। उपसर्ग से बने सब भरपेट, भरसक, भरपूर। भरपेट मतलब भरपेट खाना, भरसक शायद, और भरपूर मतलब पूरा। नंबर 3 फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग से बने शब्द। अब उपसर्ग क्या है? बद अर्थ क्या है? बुरा। उपसर्ग से बने शब्द बदसूरत, बदनाम, बदशक्ल, बददिमाग। बद पता आपको? बद पता है? उपसर्ग शब्द है। अर्थ क्या है? बुरा। बद का अर्थ क्या होगा? बुरा। उपसर्ग से बने शब्द बदसूरत जो इंसान खूबसूरत नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? बदसूरत। बदनाम जिसने अपना नाम खराब कर दिया या कोई अच्छा काम नहीं करता, खराब काम जो आदमी बदनाम हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? बदनाम। बदशक्ल जिसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं उसे क्या बोलते हैं? बदशक्ल। बददिमाग जिसके पास कम दिमाग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बददिमाग। ठीक है बच्चों। अभी उपसर्ग क्या है? बे अर्थ क्या है? बिना। उपसर्ग से बने सब बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेइज्जत। आपने बे उपसर्ग। ठीक है। अर्थ बिना।
अभी उपसर्ग से बने सब क्या, बेकाम जो बिना काम का, बेअसर जिसका कोई असर न हो, बेरहम जिस इंसान में कोई रहम नहीं होता उसे क्या बोलते, बेरहम। बेइज्जत जिसकी मार्केट में कोई इज्जत नहीं होती उसे क्या बोलते, बेइज्जत। ठीक है। नेक्स्ट, कम। उपसर्ग क्या है, कम। अर्थ क्या है, थोड़ा। उससे उपसर्ग से बने सब कमजोर, कम दिमाग, कम जात। कमजोर मतलब जो वीक होते हैं, जो कमजोर होते हैं। कम दिमाग जो दिमाग से थोड़े कमजोर होते हैं, कम दिमाग के होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कम दिमाग। कम जात जो जाति में छोटे होते, कम जाति के मतलब जिनके जाति एक छोटी जाति से जिनकी तुलना की जाती है उसे क्या बोलते हैं, कम जात। उपसर्ग क्या है नेक्स्ट, गैर। और अर्थ क्या है, के बिना। और उपसर्ग से बने सब गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर। गैर कानूनी जो कानून के प्रति जागृत नहीं हो, गैर कानूनी होता है। जो कानून के अपोजिट में काम किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ये काम गैर कानूनी है। गैर जरूरी जिस चीज़ की ज़रूरत ना उसे क्या बोलते हैं, इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, गैर जरूरी। गैर जिम्मेदार जिसके अंदर जिम्मेदारी नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, तुम गैर जिम्मेदार हो। गैर हाजिर जो समय पर हाजिर नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, गैर हाजिर, वह हाजिर नहीं है। नेक्स्ट, खुश। खुश क्या है बच्चों, उपसर्ग। प्रसन्न क्या है, इसका अर्थ। और इससे अब हम बनाएंगे उपसर्ग से बने नए शब्द। ठीक है। खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज। खुशनुमा यह इंसान जो हमेशा खुश रहता है। खुशगवार जिसकी एक आदत सी होती है खुश रहना। खुश मिजाज जिसकी जो हमेशा खुशी रहता है। लोग कैसे बोलते हैं, यह इंसान बहुत खुश मिजाज है। दोनों का क्या हो गया शब्द, अर्थ तो एक ही है लेकिन शब्द क्या हो गए, खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज। ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग क्या हो गया, ला। अर्थ क्या है, रहित। और इसके उपसर्ग से बने सब क्या, लाजवाब। वाह, लाजवाब, बहुत अच्छा। लावारिस जिसका कोई वारिस नहीं हो वो क्या होते हैं, लावारिस। लाइलाज जिसका कोई इलाज नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, लाइलाज। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम। अर्थ क्या है, समान। उपसर्ग से बने शब्द हम शक्ल, हमराज, हम वतन। ये बच्चों आपको समझ में आ रहा है? कुछ डिफ़िकल्ट है तो पूछना। आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बता सकते हो या मुझे पर्सनल फ़ोन करके बोल सकते हो कि मैम मुझे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्या है, ना। अर्थ बिना। उपसर्ग से बने शब्द नापसंद, नाबालिग, नासमझ। इतना तो आपको समझ आ रहा है। नापसंद जिसे हम पसंद नहीं करते, नाबालिग जो बालिग नहीं हो, और नासमझ जिसमें समझदारी ना हो उसे क्या बोलते हैं, नासमझ। नेक्स्ट क्या है, उपसर्ग हर। अर्थ क्या है, प्रत्येक। उपसर्ग से बने शब्द हर रोज, हरदम, हर बार, हर एक। हर रोज मतलब रोजाना, हरदम मतलब हमेशा, हर बार मतलब हर बार हमेशा की तरह, हर एक मतलब हर एक तरह से वही चीज़ हो गया। इसका क्या होगा, हर रोज, हरदम, हर बार, हर एक। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नंबर 4, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अवयव। उपसर्ग क्या है, चीर। अर्थ क्या है, बहुत। उपसर्ग से बने शब्द क्या है, चीरकाल, चिरायु, चीर प्रतिष्ठित। उपसर्ग क्या है, पुनः। अर्थ क्या है, फिर। उपसर्ग से बने सब पुनरागमन, पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म। पुनरागमन फिर से किसी चीज़ का उत्पन्न होना, पुनर्निर्माण जो फिर से हम तैयार करते हैं उसे बोलते हैं यह पुनर्निर्माण है। पुनर्जन्म जिसका नया जन्म होता है उसे क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म। अध। उपसर्ग क्या है, अध। अर्थ क्या है, के बीच। इसके शब्द क्या बने, अधोपतन, अधोगति, अधोमुख जिसका आधा पतन हुआ, अधोगति, आधी गति किया, अधोमुख, आधे मुख वाला। नेक्स्ट क्या है, सत। ये क्या है, उपसर्ग। सत, श्रेष्ठ। ये क्या है बच्चों, उपसर्ग का क्या है, सत। अर्थ क्या है, श्रेष्ठ। उसके अर्थ क्या है, सत्कार, सत्कार, सत्कार्य, सज्जन। लास्ट क्या है, अंतर। इसका अर्थ क्या है, भीतर। और उससे बनने वाले से अंतरात्मा, अंतर्यामी, अंतर्राष्ट्रीय।
प्रत्यय, नीचे दिए शब्दों को पढ़िए। दूध प्लस वाला क्या होगा बच्चों? दूध और प्लस उसमें वाला जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? दूध वाला। ध्यान प्लस पूर्वक, ध्यान में पूर्वक जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान पूर्वक। सुंदर प्लस ता, सुंदर में जब हम ता को जोड़ेंगे तो क्या होगा? सुंदरता। आनंद प्लस इत, आनंदित। देखो आनंदित, आनंदित। चतुर प्लस आई, चतुर में आई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? चतुराई। छात्र में छात्र प्लस आ, छात्र में आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? छात्रा। उपरोक्त सभी शब्द प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं। इनमें वाला, ता, आई, पूर्वक, ईत और आ प्रत्यय हैं, जो क्रमशः दूध, सुंदर, चतुर, ध्यान, आनंद और छात्र शब्दों के अंत में जुड़े हैं। ये जो हमने शब्द पढ़े हैं ना बच्चों, उसमें उपरोक्त सभी शब्द में क्या है? प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं। इसमें वाला, ता, आई, देखो ये वाला, ता, आई, पूर्वक, ईत, आ प्रत्यय हैं, जो क्रमशः दूध, सुंदर, चतुर, ध्यान, आनंद, छात्र, ठीक है, शब्दों के अंत में जुड़े, जिसके कारण उनके अर्थ बदल गए हैं। इन प्रत्ययों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है और न ही इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रत्यय। उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन लाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ठीक है बच्चों, प्रत्यय के कितने भेद हैं हम पढ़ेंगे। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। नंबर 1 कृत्य प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। नंबर 1 कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप में जुड़कर संज्ञा या विशेषणों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। हम अब कृत प्रत्यय का उदाहरण देखेंगे। उदाहरण ये देख रहे हो चित्र बेटा, ये बच्चा क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है। तो जब हम चित्र के साथ कार जोड़ेंगे तो क्या होगा? चित्र प्लस कार, चित्रकार। ये चित्र देख रहे हो आप, ये क्या है? चित्रकार। ये देख रहे हो, ये एक आदमी खड़ा है, वो क्या कर रहा है? वो हमें जादू दिखा रहा है। एक छड़ी से ऐसे वो करेगा तो जादू हो रहा है। तो अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? जादू प्लस गर बराबर क्या होगा? जादूगर। यहाँ चित्र के बाद कार तथा जादू के बाद गर प्रत्यय लगाने से नए शब्द की रचना हुई। कृत्य प्रत्यय से मिलकर बनने वाले शब्द कर्ता या कार्य करने वालों का बोध कराते हैं। आइए कुछ कृत प्रत्यय और इनसे मिलने वाले नए शब्दों को जानें। ठीक है बच्चों, कृत्य और उनसे नए शब्द क्या बनेंगे, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय मूल शब्द, नए शब्द। आ से क्या बनेगा शब्द? देखो छात्र, क्या आ गया? छा। आ आया ना, इसके लिए क्या बना है शब्द? छात्र। ब में आ आया तो क्या हो गया? बाल। त में आ गया तो क्या हो गया? ताल। अब हम पढ़ेंगे आ से कौन से मूल शब्द बन रहे? छात्र, बाल, ताल। आप पढ़िए बच्चों, छा आ आया ना, छात्र, बाल, ताल। अब इसका नया शब्द क्या बनेगा? छात्रा। आ गया छात्रा, बाला, ताला। कृत्य प्रत्यय अकड़, अकड़ का भी मूल शब्द क्या है? मूल, घूम। नए शब्द क्या बनेंगे? भुलक्कड़, घुमक्कड़। कृत प्रत्यय गर, मूल शब्द जादू, बाजी। नए शब्द जादूगर, बाजीगर। अभी लू, लू में क्या हो गया? दया, कृपा। नए शब्द क्या बनेंगे? दयालु, कृपालु। कार से क्या सब बनेंगे? चित्र, कला, मूर्ति। इससे हम जोड़ेंगे कार तो क्या होगा? चित्रकार, कलाकार, मूर्तिकार। मतलब आर को हम जोड़ेंगे क्या होगा? सोना, लोहा, सुनार, लोहार। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? औना, औना जोड़ेंगे तो मूल शब्द क्या है? बीच, खील, बिल, बिछौना।
खिलौना। देखो औना जोड़ा ना आपने, बीच में क्या जोड़ा, बिछौना। औना जोड़ा, खिल में क्या जोड़ा, औना, खिलौना। बिल में क्या जोड़ा, औना, बिलौना। आई, पढ़ लिख, पढ़ लड़ लिख। अब इसमें हम आई जोड़ेंगे, पढ़ाई। पढ़ में आई जुड़ा तो क्या हो गया, पढ़ाई। लड़ में आई जुड़ा तो क्या हो गया, लड़ाई। लिख में आई जुड़ा तो क्या हो गया, लिखाई। दार, चमक दम। चमक में दार जुड़ा तो क्या हो गया, चमकदार। दम में दार जुड़ा तो क्या हो गया, दमदार। नंबर 2, तद्धित प्रत्यय जो शब्दांश, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अवयव के अंत में लगाया जाता है। आपको संज्ञा पता है, सर्वनाम, विशेषण एवं अवयव के अंत में लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण आप ये देख रहे हो, ये बच्चे को गर्मई, क्या हो गया, गर्मी। ये चल रही, इससे क्या हो रहा है, गर्मी के धूप में ये लड़की स्कूल जा रही है, वो चित्र दिया गया है। ये क्या है, मित्रता। ये दोनों मित्र हैं, मित्र प्लस ता, मित्रता। यहाँ गर्म शब्द के साथ ई प्रत्यय जोड़ने से गर्मी तथा मित्र शब्द के साथ ता प्रत्यय जोड़ने से मित्रता शब्द बना है। आइए कुछ और तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले शब्दों के बारे में जानें। तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द, नए शब्द। तद्धित प्रत्यय क्या है, आई। आई का मूल शब्द क्या होगा, ऊंचा, चतुर। और उसके नए शब्द क्या होगा, आई जुड़ेगा तो देखो, ऊंचा में आई जुड़ा तो ऊंचाई, चतुर में आई जुड़ा तो क्या हो गया, चतुराई। ठीक है। एरा, मामा, फूफा, साम। मामा में एरा जुड़ा तो ममेरा, फूफा जुड़ा तो फुफेरा, साम जुड़ा तो एरा जुड़ा तो सपेरा। ठीक है बच्चों। ईला, अब हम हट, रंग, धड़क, इसमें ईला जोड़ेंगे। हट में ईला जुड़ा तो क्या हो गया, हठीला। रंग में ईला जुड़ा तो रंगीला। भड़क में ईला जुड़ा तो भड़कीला। ठीक है बच्चों। आना, दोस्त, मेहनत, इसमें हम आना जोड़ेंगे। दोस्त में आना आ गया तो दोस्ताना। मेहनत में आना जोड़े तो क्या हो गया, मेहनताना। दान, कूड़ा, कलम। अब कूड़ा में हम दान जोड़ेंगे और कलम में, कूड़ा में दान जोड़े तो क्या हो गया, कूड़ादान। कलम में दान जोड़े तो क्या हो गया, कलमदान। अब आस, मीठा, खट्टा। मीठा में हम आस जोड़ेंगे तो मिठास। खट्टा में आस जोड़ेंगे तो खट्टास। समझ में आ रहा है बच्चों। अभी ई, गरम में हम ई जोड़ेंगे और बंगाल में, गरम में ई जोड़ा तो क्या हो गया, गर्मी। बंगाल में ई जोड़ा तो क्या, बंगाली। ठीक है बच्चों। ईया, गुड़ में ईया जोड़ेंगे और चूहा शब्द में ईया। गुड़ में ईया जोड़े तो गुड़िया, चूहा में ईया जुड़ गया तो क्या हो गया, चूहिया। त्वता, स्व, मम, अपना। स्व में हम त्व जोड़े तो स्वत्वत्व। मम में त्व जोड़े तो ममत्व। म में त्व, मम में ता जोड़े तो ममता। अपना, अपना में त्व जोड़े तो अपनत्व। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, दोनों ही स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते, परंतु फिर भी दोनों में अंतर होता है। उपसर्ग शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। जैसे अभि प्लस यान, अभियान। अभी हमने जोड़ा ना, शब्द बनाए ना नए, ऐसे हमें अभी में क्या जोड़ना है, यान। अभी क्या है, उपसर्ग। यान क्या है, शब्द। दोनों जुड़ गए तो क्या हो गया, अभियान। चतुर क्या है, शब्द। आई क्या है, प्रत्यय। चतुर और प्लस दोनों जुड़ गए तो चतुराई। चलो बच्चों 200 पेज की बुक निकालिए, डबल लाइन बुक। उसमें हमने सब्जेक्ट लिखा है ना हिंदी, और 2 पार्ट्स किए हैं। एक साइड में क्या है, पार्ट्स 1 में संचिता और पार्ट्स 2 में व्याकरण और ऐसे। ठीक है। अभी आप बुक निकालिए और क्वेश्चन लिखिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। समझ में आया बच्चों आपको। जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में मतलब शुरू में जुड़कर जो नया शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि औ प्लस गुण, औ गुण।
अवगुण। आ प्लस जन्म, आ जन्म। दू प्लस बला, दू में बला जुड़ा तो क्या हो गया, दुबला। अभी कैसे हमने पढ़ा, जो शब्दांश है ना किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो ये क्या है आपका, जो हमारा शब्द देखना है हमें कैसे का बना है, दू प्लस बला, दुबला। प्र प्लस बल, प्रबल। यहाँ औ, आ, दू, प्र उपसर्ग शब्दांश हैं जो शब्दों के आगे लगकर शब्द को नया शब्द प्रदान करते हैं। अभी नंबर 2, जो शब्द नंबर 2, प्रत्यय किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। अब हमें क्या लिखना है, प्रश्न नंबर 2, प्रत्यय किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। चलिए अब हम उत्तर लिखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। समझ में आया बच्चों आपको, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द, अब पहले क्या था, प्रारंभ में जुड़ के जो नया शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और सेकंड वन क्या है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ाई, दयालु, जादूगर, चमकदार आदि में आई, लू, गर, दार प्रत्यय शब्द, ये हमारे क्या लगा है, अंत में जुड़े हैं। कौन कौन से शब्द हैं, आई, देखो पढ़ाई में आई, दयालु में लू, जादूगर में गर, चमकदार में दार, ये प्रत्यय शब्द हैं। प्रत्यय शब्द के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। चलो बच्चों प्रश्न नंबर 3 में क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब हम लिखेंगे उत्तर नंबर 3। ठीक है बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश है, दोनों ही स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किए जा सकते। उपसर्ग शब्द से पहले लगते हैं। अभी तक जो हमने पहले पढ़ा क्या था, प्रारंभ में जुड़ के जो नया शब्द बनता है उसको उपसर्ग कहते हैं। और उसके बाद क्या था, जो शब्दांश किसी के अंत में जुड़ के नया शब्द बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश है, दोनों ही स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किए जा सकते। उपसर्ग शब्द से पहले लगते हैं जबकि प्रत्यय शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देखेंगे, अनु प्लस रूप क्या हो गया, अनुरूप। पहला शब्द क्या, अनु क्या है, उपसर्ग, और रूप शब्द दोनों मिलके क्या हो गए, अनुरूप। चूहा प्लस इया, चूहिया, चूहा क्या हो गया शब्द, इया क्या हो गया प्रत्यय, दोनों मिलके क्या हो गए, चूहिया। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। अब हमें उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाना है। ठीक है बच्चों, चलो देखो, स का हम क्या बनाएंगे, सफल। स से क्या शब्द बनेगा, नीचे दिए उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। स से क्या होगा, सफल, सहर्ष। ठीक है बच्चों, लिखा आपने। सु से क्या होगा, सुपुत्र, सुयोग। आप और भी शब्द बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही बनते, आप अपने मन से दूसरा शब्द भी बना सकते हैं। विजय, दूसरा क्या है, वियोग। अब हम क्या बनाएंगे, बद का क्या होगा, बदनाम। दूसरा शब्द क्या होगा, बदसूरत। अन का क्या होगा, अनजान, अनकहा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है शब्द कैसे बन रहे हैं। आप इसके अलावा और भी शब्द बना सकते हैं। अब का क्या होगा, अपमान,
अब से और क्या होगा, अपशब्द। इस तरह से आप और भी शब्द बना सकते हैं। नीचे दिए शब्दों में दार, इला तथा आई प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। अब हम पढ़ को क्या बनाएंगे, ई लगाना है हमें। नीचे दिए शब्दों में दार, इला, आई प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है। अभी यहाँ पे लिखा है पढ़, तो इसे हम क्या बनाएंगे, पढ़ाई। ई शब्द लग गया तो क्या हो गया, पढ़ाई। ठीक है बच्चों। रंग, रंग में इला लगा दिया तो रंगीला, रंगीला। भड़क, भड़क में हम क्या करेंगे, भड़क में हम इला सब लगा दिए तो क्या हो गया, भड़कीला, भड़कीला। ठीक है। नेक्स्ट, दम में हम क्या करेंगे, दार लगाएंगे, दमदार, दम दार। नेक्स्ट, लिख में क्या लगाएंगे, आई, लिखाई, लिखाई। नेक्स्ट वन क्या है, कठिन, कठिन में हम क्या लिखाएंगे, आई, कठिनाई, कठिनाई। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए शब्दों में मूल शब्द तथा उपसर्ग अलग कीजिए। उपसर्ग, अब विज्ञान है, उसमें उपसर्ग और मूल शब्द हमें अलग अलग करना है। विज्ञान में क्या होगा, वि प्लस ज्ञान, क्या हो जाएगा, विज्ञान। आजन में आ प्लस जन्म, आजन्म। ठीक है, आजन्म। अभी नेक्स्ट वन क्या है, प्रलोभन, प्र प्लस लोभन, लोभन, प्रलोभन। अत्यंत में क्या होगा, अति, अति प्लस अंत, अत्यंत। ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, सहकर्मी, सह प्लस कर्मी। उपयोग, उप प्लस योग। ठीक है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5। ठीक है। नीचे दिए शब्दों में से शब्द चुनिए जिनमें दिए गए उपसर्ग का प्रयोग किया हुआ है। अब हम ये देखेंगे कु, सुबुद्धि। नीचे दिए गए शब्दों में से वे शब्द चुनिए जिनमें दिए गए उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अभी हमें से हमें शब्द चुनना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें हुआ है कु, सुबुद्धि। ठीक है। कौन सा है ये वाक्य होगा, कु, सुबुद्धि। इसमें क्या उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। सेकंड वन क्या है, स, स में क्या होगा, साथ। सेकंड वन है अ में क्या होगा, आजन्म। नंबर 3 स, स में क्या होगा, साथ। इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट वन क्या है, नीर, नीर में क्या होगा, नित। ठीक है, ये मैंने डलन कर दी, ये हमें राउंड करना है। ठीक है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय छांटकर अलग अलग कीजिए। हमें शब्द दिए गए, मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करना है। मिठास, मीठा प्लस आस, क्या होगा मिलके, मिठास। पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। ध्यानपूर्वक, ध्यान प्लस पूर्वक, ध्यानपूर्वक। रंगीला, रंग प्लस ईला, रंगीला। ठीक है बच्चों। दयालु, दया प्लस लू, दयालु। आनंदित, आनंद प्लस दत्त, आनंदित। गर्मी, गरम प्लस ई, गर्मी। सुनार, सोना प्लस आर। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। गतिविधि नंबर 1, ऐसे कोई 10 शब्द लिखिए जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो।
अभी हमने आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। अभी आप ऐसे 10 शब्द बनाएंगे जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो। अभी तक आपको मैंने सारे बता दिए, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, कैसे बनाने। इसे आपको अपने मन से करना है, इसके लिए ये होमवर्क है बच्चों। प्रश्न 2, नीचे दिए उपसर्गों से नए नए शब्द बनाइए। अध, भर, दूर, उपसर्ग, औ, अन, नीर, प्रीति। ये भी आपको ही करना है बच्चों। ये मुझे आप करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर में दिखाओगे। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, बाय।